एक बार की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार युवक था। वह अपने परिवार के साथ छोटे से घर में रहता था और खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अर्जुन का विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम फल जरूर देता है। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां से गांव के लोग लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। अर्जुन भी अक्सर जंगल में जाकर लकड़ी और अन्य जरूरी चीजें लाता था। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति वहां पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसकी स्थिति बहुत खराब लग रही है। वृद्ध व्यक्ति बहुत कमजोर था और भूख प्यास से व्याकुल था। अर्जुन ने तुरंत अपनी काम की टोकरी एक तरफ रखी और उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया। उसने उसे पानी पिलाया और अपने साथ लाया हुआ खाना उसे खाने के लिए दिया। वृद्ध व्यक्ति ने खाना खाकर और पानी पीकर थोड़ी राहत महसूस की। अर्जुन ने उससे पूछा, आप यहां कैसे आए और आपकी ऐसी स्थिति क्यों है? वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि वह एक यात्री है जो अपने परिवार से मिलने के लिए लंबी यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और यहां आकर फंस गया। उसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था और वह कई दिनों से भूखा प्यासा था। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया ताकि वह ठीक से आराम कर सके। अर्जुन ने उस वृद्ध व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के लोगों ने देखा और अर्जुन की इस नेक कार्य की सराहना की। जब वे घर पहुंचे, अर्जुन ने वृद्ध व्यक्ति को अपने परिवार से मिलवाया और उसकी देखभाल करने लगा। उसके माता पिता ने भी अर्जुन के इस कार्य की बहुत प्रशंसा की। वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसने अर्जुन और उसके परिवार का आभार व्यक्त किया। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारी इस मदद का मैं सदा आभारी रहूंगा। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, हमेशा अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत को बनाए रखना, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष दिलाएंगे। अर्जुन ने वृद्ध व्यक्ति की सलाह को मन में बसा लिया और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपने काम करता रहा। समय बीतता गया और अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिलने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, जिससे उसका परिवार खुशहाल हो गया। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे अपने आदर्श मानने लगे। कुछ वर्षों बाद अर्जुन के गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। गांव के लोग पानी की कमी और फसलों के नष्ट होने से बहुत परेशान हो गए। अर्जुन ने गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने बचाए हुए अनाज और पानी को सभी गांव वालों के साथ साझा किया। उसने अपने खेतों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए कुशल सिंचाई प्रणाली बनाई और गांव के लोगों को भी सिखाई। अर्जुन की मदद से गांव वाले इस कठिन समय को पार कर गए। उन्होंने अर्जुन की कड़ी मेहनत और सेवा भावना की बहुत सराहना की। अर्जुन को इस बात का सच्चा एहसास हो गया कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे और उसके गांव को मिल रहा है। उसने अपनी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना को कभी नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद अर्जुन को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने अर्जुन के नेक कार्यों और उसकी सेवा भावना के बारे में सुना था और उसे सम्मानित करना चाहते थे। राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाकर उसकी प्रशंसा की और उसे गांव का मुखिया बना दिया। अर्जुन ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और अपने गांव के विकास के लिए और भी कड़ी मेहनत करने लगा। अर्जुन की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना ही मनुष्य को सच्ची सफलता दिलाती है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सफल और संतोषजनक बनाते हैं।